नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारा इस YouTube चैनल पे आपका। सबसे पहले मैं आपको आज के वीडियो का जो शीर्षक है हमारा वो है मंगल कांटा। जैसा नाम से ही जाहिर हो रहा है, मंगल कांटा अर्थात मंगल ग्रह से संबंधित कोई वस्तु है जिसका प्रयोग मंगल से जुड़ी समस्याओं में, मंगल से जुड़ी विकृतियों में एवं कुंडली के अंदर विद्यमान जो दोष जन्म से जो विद्यमान होते हैं, समय समय पर उनकी पूजा अर्चना, शांति या उनको व्यवस्थित करने के लिए जो भी साधन और प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, उसी श्रृंखला में मंगल कांटा जानकारी बतौर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले समझिए मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह सेनापति हैं पूरे ब्रह्मांड के। सभी ग्रहों का अपना अपना एक रोल है, उसमें मंगल ग्रह को सेनापति बनाया गया है। तो नैसर्गिक रूप से ये बड़े क्रूर होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, बलशाली होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। और सही मायने में अगर देखा जाए तो गुस्सा, जो भी व्यक्ति में गुस्सा होता है, उसके कारक स्वयं मंगल देवता ही होते हैं। मंगल का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा और बड़ा गहरा एक प्रभाव होता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन की बात हो, पारिवारिक जीवन की बात हो, सामाजिक जीवन की बात हो, कर्म क्षेत्र की बात हो, प्रॉपर्टी व्यवसाय से संबंधित बात हो, पैतृक संपत्ति या स्वअर्जित संपत्ति में भी कई बार इतनी परेशानियां आती हैं कि कई लोग सोचते हैं कि क्या प्रॉपर्टी मुझे फलती नहीं है क्या। सब लोग आसानी से प्रॉपर्टी ले लेते हैं, घर वर ले लेते हैं, सब अच्छा हो जाता है, पर मैं अगर छोटा सा भी अगर प्रॉपर्टी लेने जाता हूँ तो उसमें इतने वाद विवाद, इतनी समस्याएं आती हैं कि मैं क्या करूँ। तो ये कहीं ना कहीं मंगल उनका वीक होता है, मंगल का कोई दोष होता है, क्योंकि मंगल को भूपति भी कहते हैं, तो उस कारण से ये समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन वास्तव में इसका सबसे ज्यादा अगर असर और प्रभाव अगर देखा जाता है, जब विवाह के लिए जब पत्रिकाओं कुंडली का मिलान किया जाता है, तो सभी ग्रहों को एक तरफ रख के सबसे पहले ये देखा जाता है कि मंगल की स्थिति क्या है। सबसे पहले कंपैटिबिलिटी चेक होती है, वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद ही सारी चीजें आगे बढ़ती है, बात आगे बढ़ाई जाती है। तो मंगल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मंगल का दोष 28 साल के बाद खत्म हो जाता है। 28 साल के बाद अगर आप शादी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं और ना इतना चिंता फिक्र करने की जरूरत है कि मंगल से क्या होगा। पर व्यक्तिगत मेरा अनुभव ये कहता है अभी तक का कि अगर दोष है तो वो है, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। कहीं आप खुद ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने 28 के बाद शादी करी, मंगल दोष को दरकिनार करके शादी करी, बाद में उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, ये आपने कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा। मंगल का सबसे कह सकते हैं जो नैसर्गिक गुण है वो है गुस्सा। गुस्सा गुस्सा सभी चीजों को बिगाड़ देता था। सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, जो भी पति पत्नी के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उस चीज को सबसे ज्यादा खराब करता है वो। इसके लिए आमतौर पे भात पूजा, मंगल शांति, मंगल के जाप, मंगल यंत्र या कुंडली अगर सलाह देती है तो मूंगा भी पहना जाता है। लेकिन हर बार सभी इन उपायों से काम बन नहीं पाता है। आपने देखा होगा कि सारे उपाय, शांति, जप सब कराने के बाद भी शादियां बहुत बड़े लेवल पे खराब होती हैं। लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, थाना कोर्ट कचहरी सब देखते हैं। मतलब जो लोग इस दौर से कभी ना कभी दुर्भाग्यवश अगर गुजरे होंगे तो वो जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं किस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर मंगल का दोष है और मंगल को अगर शांत रखना है तो आपको कुछ ना कुछ मंगल के लिए करना ही होगा। इस क्रम में भात पूजा वगैरह, जैसे मैंने बताया, मंगल की शांति के लिए भी पूजा होती है। चूंकि मैं उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के पास मंगलनाथ मंदिर है, वहां पर भी आए दिन हम देखते हैं। हालांकि मैं उज्जैन निवासी नहीं हूँ, फिर भी मेरा अक्सर वहां जाना होता है कि बड़ी संख्या में मंगल दोष से प्रभावित लड़के लड़कियां उनके माता पिता के साथ पूजा कराते दिख जाते हैं। मंगल के लिए मूंगा भी काम करता है, लेकिन हमेशा ये काम नहीं करता है। और जितने भी उपाय आप जप करवाते हैं
वो भी कुछ समय बाद, ऐसा पंडित ज्योतिष शास्त्री कहते हैं कि वो तो समय समय पे आपको करवाते रहना पड़ेगा 1 साल। मतलब वो हर साल उसको रिन्यू कराना पड़ता है, उसका रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो हर साल आपको फिर से जाके वो कराना है, नहीं तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी। इस क्रम में मैं आपको बताता हूँ कि मंगल कांटा एक अद्भुत चीज है, जिसे मूंगा समुद्र की गहराइयों में, तल में पाया जाता है, शैवाल के रूप में पाया जाता है। उसी तरह मंगल कांटा भी एक विशेष प्रकार की मछली जो जल में रहती है, समुद्री जल में रहती है, उसकी हड्डी है, उसके अंदर से निकाली गई हड्डी है, जिसे मंगल कांटा कहा जाता है। ये एक्चुअल में ग्रेविटी के बेसिस पे, जब किसी नग की, स्टोन की, कोई मेटल की जो भी परीक्षा करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं, तो ग्रेविटी बहुत बड़ा इशू होता है। एक पैरामीटर होता है कि किस चीज की कितनी ग्रेविटी है, उस हिसाब से तय होता है कि इसका असर कितना होगा। अब तक का मेरा अनुभव ये कहता है कि मूंगा पहनने वाले और मंगल कांटे पहनने वालों में 100 गुने से भी ज्यादा अंतर देखा है उसके इफेक्टिवनेस में, क्योंकि इसकी ग्रेविटी, मंगल कांटे की ग्रेविटी एक्सट्रीमली हायर होती है और ये पूरी तरह से मंगल को शांत करता है, और इसके जो गलत प्रभाव होते हैं, जो परिणाम होते हैं, उनको कन्वर्ट करता है शुभ प्रभावों में, मंगल करता है। मंगल एक्चुअल में मंगल हो जाता है, जो मंगल होना चाहिए। तो मंगल कांटा एक्चुअल में बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, ये नाम कई लोगों ने पहली बार ही सुना होगा। ये मूंगा का सब्सिट्यूट मान सकते हैं, या मैं समझता हूँ मूंगा और इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये काफी इफेक्टिव है, काफी बलशाली है। तो ये ज्ञानवर्धक वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो मंगल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं भी प्रभावित है, मंगल से जुड़े कोई सवाल हैं, तो आप उनके साथ शेयर करें, लाइक कर दीजिएगा। चाहे और उससे संबंधित कोई भी अन्यत्र प्रश्न हो तो वो प्रश्न भी मुझसे आप पूछ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और इसी तरह के यूनिक वीडियोस, यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आता रहूँगा।